हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी एपीएन बैंक निफ्टी में कल कैसा के मोमेंटम आ सकता है। कल है फ्राइडे और मतलब वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाला है, तो मोमेंटम थोड़ा डिसाइडिंग वाला आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पहले वीकली चार्ट में ले जाता हूँ। निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है जिसका ओपनिंग अगर हम देखेंगे 17,890 था। ठीक है, मतलब 890 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगा, फिर कुछ अगर 890 के नीचे क्लोजिंग आएगा तो रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, तो मार्केट का आज क्लोजिंग आया है वहाँ पर समझ लो 877। तो बायर हमेशा यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये कैंडल रेड ना बने, तो वो लाभ हो सकता है। मार्केट अगर पहले हाफ में गिरेगा तो सेकंड हाफ में वो कोशिश करेंगे बाइंग साइड के लिए। अभी हम देखते हैं कैसे मोमेंटम क्या हो सकता है। ये अगर रेड बनता है तो थोड़ा मार्केट नीचे साइड पुल हो सकता है, उसका मतलब समझ लो सिग्नल मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे मार्केट में, आप देखोगे कि यहाँ पर फॉल आया है, और जिस पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर बताया था, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरीके से काम दिया कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के हाई को ब्रेक करता है तो सबको दिखेगा कि ये ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, तो सब लोग यहाँ पर बाय करने का मत समझ लो। ओब्वियसली उनको पता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो बाय करो। उस केस में मार्केट कभी ओब्वियस मत समझ लो ट्रेड नहीं देता है। जो श्योर शॉर्ट ट्रेड रहता है मार्केट उसको कभी नहीं देता है। मार्केट क्या क्या फॉल किया, किसी को उम्मीद नहीं था फॉल का। ठीक है, इस हिसाब से मार्केट थोड़ा फॉल किया, और मेरे हिसाब से फॉल कंटिन्यू भी हो सकता है। 17,500 तक ही आ सकता है। ठीक है, 17,500 मतलब समझ लो यहाँ तक कहीं जो पिछला सपोर्ट था यहाँ तक ही आ सकता है, पर मार्केट समझ लो उसके लिए सिग्नल मार्केट देता जाएगा। पहला सिग्नल क्या है कि 900 से क्लोजिंग दे चुका है, तो अभी समझ लो इसको कभी भी 18,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी अगर इसको डाउन साइड मेंटेन रखना है, व्यू मार्केट को गिरना है, तो एक तो बहुत फास्ट गिरेगा, हो सकता है गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे चला जाए, या फिर फ्लैट खुल के उसको कंटिन्यू करे। इस केस में मार्केट का बहुत बड़ा गैप हो लाइक 18,000 के आसपास खुलना। 18,000 को मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से लो लगा है यहाँ पर, 18,000 को अभी अगर आ जाता है यहीं से गैप अप खोल के हो या फिर फ्लैट खोल के हो, कुछ भी हो, 18,000 के ऊपर अगर आ जाता है तो ये थोड़ा समझ लो रेंज बन जाएगा, साइडवेज मोमेंटम, देन थोड़ा बुलिश साइड भी जा सकता है, न्यूट्रल टू बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये हाई को नहीं काट पाता, 18,000 अगर नहीं काट पाता है, मार्केट का गैप अप भी खुलता है, इमीडिएटली गिरता है, तो अगेन वो यहाँ तक आ सकता है 17,800 तक। देन यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। ठीक है, अपसाइड के लिए बाउंस आएगा, देन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड के लिए अगेन गिरेगा। उस केस में आपको जो पॉइंट आपको बताया था कल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मार्केट को जब गिरना होता है वो डायरेक्ट ऊपर से गिरेगा। ठीक है, इंट्राडे में फॉल आएगा। मार्केट कभी गैप डाउन खुल के नहीं गिरता है। जब भी सेलर थोड़ा सेल करना चाहते हैं उनको दिखे, मार्केट चार्ट में प्राइस में हमें दिखेगा यहाँ पर कि मतलब रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो अभी इस जो फॉल आ रहा है ये सेलिंग का शुरुआत हो सकता है, और ये सेलिंग जो है बहुत मतलब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। मेरे हिसाब से 4-5 दिन मैक्स टू मैक्स सेलिंग आ सकता है, फिर मार्केट अगेन बाउंस लेगा और वो देन ऑफ साइड के लिए मतलब चलने वाला है। ठीक है, इसके लिए भी आपको नोटिस क्या करना है, पहला अगर ये लो करता है, ये आपका लो था 17,860, ये अगर ब्रेक होता है आप इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट जो है 17,800 के आसपास होना चाहिए, 800 टू 790 ये जोन के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, और एसएल क्या रखोगे आप, एसएल और यहाँ ये समझ लो ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ये लो 860 तो ही ट्रेड लेना, और एसएल उस केस में आपको समझ लो थोड़ा बड़ा रहेगा 890 के आसपास। ठीक है, 890 के आसपास आपका एसएल रहेगा। मार्केट हो सकता है थोड़ा एसएल हिट कर दे, क्योंकि फ्लैट खुल के ही नीचे आने का पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से वही समझ लो जैसा यहाँ पर था कि फ्लैट खुल के ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ पर भी सेम लग रहा है मुझे। फ्लैट खुल के नीचे आएगा तो ऑब्वियसली रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो सब लोग सेल करेंगे। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खोल देगा, तो उस केस में मार्केट थोड़ा डाउन साइड में प्रेशर में रह सकता है। गैप डाउन अगर खोल देता है इसी जोन के नीचे 860 के नीचे, तो ये यहाँ पर रह सकते हैं जोन के अंदर। दिन समझ लो अगर आप कोई बाय करना चाहता है 780 790 के आसपास, यहाँ तक आप बाय, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। आपका एसएल जो है वो रहेगा कुछ ऑलमोस्ट समझ लो 775। ठीक है, 770 का एसएल रखना। अगर आप 800 के आसपास 790 के आसपास बाय करते हो, 30 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। टारगेट मेरे हिसाब से ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास एक बार ये आ सकता है, या फिर 900 के आसपास भी आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर ही गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास तो भी आप बाय कर सकते हो इमीडिएटली। ठीक है, तो उस केस में भी थोड़ा ऑफसाइड के लिए आ सकता है। दिन मार्केट का समझ लो ये 800, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा बाइंग आया है, तो मेरे से अगर यहाँ पर कहीं आता है तो एक बार इसको एक फिर से एक मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 50% के आसपास एटलीस्ट यहाँ पर बाइंग आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 100 पॉइंट का भी आप जो लोग पकड़ना चाहते हो पकड़ सकते हो, पर 800 के नीचे अगर ये जाना शुरू करता है तो ये फॉल कर देगा ऑलमोस्ट समझ लो 700 के आसपास, 700 के आसपास फिर से ही चला जाएगा।
ठीक है। तो उस केस में मतलब मार्केट गिरने का हमें ऑब्वियसली हमें पता चलेगा मार्केट गिर रहा है, और मार्केट जो गिरेगा यहाँ पर सी वेव बना, अगर ये सी वेव बनाना शुरू हो गया है, ये जो इंटरनल वेव था इसमें 5 स्ट्रक्चर थे। सी वेव में जो बढ़ते हैं वो इम्पल्स टाइप का दिखता है, इम्पल्स मतलब 5 मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊं, ये देखो तो 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर 5 वेव में मार्केट नीचे आया है। तो ये सी वेव का पहला वेव हो सकता है, ये दूसरा, देन तीसरा बनेगा। तीसरा अगर डाउन मतलब गैप डाउन खुल के बनता है तो और भी अच्छा है, वो तीसरा वैसा ही बनता है। तीसरा का ही बन के फोर्थ, देन फिफ्थ मतलब यहाँ पर नीचे साइड के लिए बनेगा, ठीक है। ये हमारा समझ लो अजम्पशन है, मार्केट ऐसा कर सकता है। पर अगर 18,000 के ऊपर आ जाता है तो ये सी वेव मतलब उस केस में होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा। उस केस में मार्केट और कोई वेव बना सकता है, मतलब कम हम समझ लो हमें वहाँ पर फर्दर एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो ये जो ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट फेलियर देखिए, यहाँ से जो मार्केट ये रेंज था, रेंज से ऊपर जाकर नीचे आया, मेरे हिसाब से ये डाउन साइड थोड़ा आने का मतलब दिखा रहा है। प्राइस सेक्शन में मार्केट डाउन साइड आ सकता है, पर ये आप इससे ज़्यादा आप कल के लिए एक्सपेक्ट मत करना। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर बाय करना चाहते हो, आपको एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। मार्केट अगर हायर शेपिंग क्लोजिंग देता है, 18,000 के आसपास की क्लोजिंग आता है, तो हम फिर से बाइंग के लिए सोचेंगे। और मेरे हिसाब से बाइंग जो है अच्छा खासा आएगा ये पॉइंट के ऊपर ही, 1890 100 जो 120 का आपको बताया हाई, इसके ऊपर ही ऑप्शन मोमेंटम आएगा। यहाँ तक मैं समझ लो मार्केट रेंज बन रहेगा, ऊपर नीचे ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी चलते बैंक निफ्टी में इसमें कैसे मोमेंटम आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बैंक पे देखोगे तो यहाँ पर सेम मतलब पैटर्न हो रहा है, मार्केट नीचे गिरा, देन यहाँ पर मतलब फ्लैग टाइप कुछ पैटर्न बना उसको ब्रेकडाउन दे रहा है। तो यहाँ पर भी 2 सिनेरियो हो सकता है, आइदर मार्केट यहाँ पर कहीं फ्लैट खुल के नीचे आएगा या फिर गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन अगर खुलेगा तो इसके लिए सपोर्ट पॉइंट बन जाएगा ये 41,000, जो स्पेसिफिकली बोलूँगा 4950, ठीक है। ये पॉइंट उसके लिए सपोर्ट बनेगा। और जो अल्टीमेट सपोर्ट इसके लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है वो है 40,800। तो ये जो जोन है 950 से लेकर 950 समझ लो एक इमीडिएटली हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आपको इस फॉल में भी दिख रहा होगा। निफ्टी जितना गिरा है बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरा है। तो बैंक निफ्टी अगर उससे पहले सपोर्ट लेता है वो यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं 4950, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट कोई सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर कोई मतलब ऐसा आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हो, अगर यहाँ पर कोई अच्छा कैंडल बना रहा है तो आपको ये सेम पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है, लो था 956, 950 का आपको एसएल डाल के आपको बाय करना होगा। समझ लेते हैं उसके लिए मार्केट अगर 41,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो ही आप वहाँ पर बाय करना। 41 आपको वही 50 पॉइंट के अंदर आपको दिखता है अगर कोई अच्छा खासा सेटअप बाय साइड के लिए तो ले सकते हो। पर हाँ, अगर यहाँ पर गैप डाउन डायरेक्ट खुलता है तो मेरी सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मार्केट यहाँ से ऑफ साइड के लिए बाउंस ले सकता है, ठीक है, अगर गैप डाउन डायरेक्ट खुल जाता है। या फिर अगर गैप डाउन यहाँ पर भी कहीं खुलता है, जो अगर मैं बोलूँगा 800 टू 950 जोन के अंदर अगर गैप डाउन खुलता है, 950 अगर ब्रेक होता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो बनेगा वो होगा ये पॉइंट, यहाँ मार्केट ब्रेकआउट दिया था 800 के आसपास, 820, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऑफ साइड के लिए थोड़ा जा सकते हैं, पुल हो सकता है, देन अगेन यहाँ से गिरने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा देखो। यहाँ पर ये जो मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम का जो ऑलमोस्ट 61.8 रिट्रेसमेंट आ रहा है वो कहीं यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर फिर से थोड़ा ड्रॉ करके देख लेता हूँ श्योर होने के लिए, यहाँ से फिबोनाची आ रहा है हमारा, ठीक है, सॉरी वो आ रहे हैं 900 के आसपास, तो इसके नीचे भी इसको नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पर समझ लो ये मतलब फिबोनाची लेवल के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 800 मैक्स टू मैक्स मान के चलो, 800 हमारे 20 के आसपास, 20 to 30 यहाँ से इसको ऊपर चले जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर मतलब बहुत ऊपर नहीं, अगर इसको हाँ ऊपर जाना है तो यहाँ से बहुत ऊपर भी जा सकता है, पर इनिशियली एक बाउंस आएगा यहाँ पर इस सपोर्ट के आसपास यहाँ तक ही आ सकता है। और गैप डाउन अगर यहाँ पर खुल जाता है तो आप इमीडिएटली बाय कर सकते हो ये हाई यहाँ पर, ठीक है। जो भी गैप डाउन खुल रहा है उस प्राइस पॉइंट पे आपको वहाँ पर समझ लो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास आपको एसएल डालना होगा, ठीक है, जो लोग इमीडिएटली बाय करना चाहते हो। समझ लो 830 के आसपास खुल रहा है तो 790 आपका एसएल होगा, तो इस एसएल के हिसाब से आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। गैप अप अगर खुलता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा समझ लो फिर से रेंज बाउंड मार्केट रह सकते हैं, या फिर क्लोजिंग उस केस में देखना होगा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग आने वाला है। निफ्टी में से आपको बताया रेड कैंडल बन सकता है, बैंक देखो तो बैंक पे रेड कैंडल बनने की पॉसिबिलिटी कम है, पर ये एक वीक बना सकता है, ठीक है। जब भी वो वीक बनता है तो थोड़ा मतलब सेलिंग प्रेशर उसको माना जाता है। तो अगर ये वीक बनाएगा समझ लो 41,000 नीचे क्लोजिंग दे देता है किसी वजह से,
अगर वीक ऐसा कुछ बनाता है और 41,000 नीचे क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा बेरिश सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से 41,000 नीचे क्लोजिंग देना थोड़ा मुश्किल रहेगा अगर गैप डाउन खुल जाता है तो। और गैप पर फ्लैट कुछ खुलता है तो पॉसिबिलिटी वो दे देगा, ठीक है। तो उसको अभी देखो, थोड़ा आपको पहले ही बताया था कल ही, मार्केट अभी थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है, थोड़ा बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों भी हो, थोड़ा उसको मतलब उसमें छोटा टारगेट रखो, आपका बड़ा टारगेट रखने का टाइम आएगा अभी। और अभी फिलहाल मार्केट को क्रॉस होने दो इधर। हाँ, बैंक निफ्टी समझ लो, ये जो मतलब वो स्ट्रक्चर के हिसाब से बैंक निफ्टी को कभी भी ये जो हाई था हमारा 600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 600 के ऊपर ये जाता है तो यहाँ पर न्यूट्रल टू बुलिश व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखो। और ये लो को काट के अगर ऊपर जा रहा है तो पूरी उसके समझ लो ये मतलब और कुछ नया वेब बना रहे, देंगे पूरा अपसाइड के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा बैक माइंड में रखो, उसी से ट्रेड करो। यहाँ पर थोड़ा अगर अवॉइड करना चाहते हो अवॉइड ट्रेड कर सकते हो, पर गैप डाउन यहाँ पर अगर बाय करना चाहते हो तो बाय करो। सेलिंग मेरे हिसाब से इस पॉइंट के नीचे आप कर सकते हो, पर उस केस में समझ लो मोमेंटम जो होगा वो फास्ट होगा, ठीक है। मतलब मार्केट इमीडिएटली खुल के ही गिरेगा तो आप इमीडिएटली टारगेट मतलब लेना होगा, या फिर नहीं गिरेगा। दो सिनेरियो हो सकता है, आइदर मार्केट अगर इसको बुलिश जाना है तो यहाँ से ब्रेकडाउन देख के ऊपर चला जाएगा, ये हाई के ऊपर क्रॉस कर देगा, एक सिनेरियो ये हो सकता है, पर इसका पॉसिबिलिटी कम है। एक और पॉसिबिलिटी कि गैप डाउन खोल देगा और यहाँ से नीचे चलता जाएगा, या फिर यहाँ पर गैप अप खोलता है, गैप अप खोल के नीचे डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। पर अभी समझ लो कल हमारे लिए कन्फ्यूजन डे होने वाला है, फ्राइडे है, वॉल्यूम कम रहता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में नहीं, इसमें बोल रहा हूँ कि रेंज बना के मतलब समझ लो मंडे को, ट्यूसडे को या फिर थर्सडे को रेंज अगर बनता है तो इमीडिएटली नीचे आ जाता है। पर फ्राइडे या फिर वेडनेसडे आपका उस दिन वॉल्यूम कम रहता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर, ब्रेकडाउन फेलियर ज़्यादा होता है और पैटर्न मतलब समझ लो उस जो पार्टिसिपेंट रहते हैं वो थोड़ा फंस जाते हैं। तो इस वजह से बोल रहा हूँ फ्लैट खुल के नीचे आता है, थोड़ा कम क्वांटिटी में सेल करो। गैप डाउन अगर खुलता है यहाँ पर तो बाय कर सकते हो, ठीक है। और गैप अप को इसमें भी थोड़ा अवॉइड करो मार्केट को, थोड़ा ये रेंज बाउंड फिर से कोई किसी भी टाइम पे किसी साइड पे क्लोजिंग होने दो, ये ना मंडे को फ्रेश मतलब व्यू अपना बनाएंगे, ठीक है। तो ये था आपको व्यू, आपको बताया कैसे मोमेंटम आ सकते हैं। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।